नमस्कार। बीजेपी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है, ऐलान नहीं कर पाई है। बार बार तमाम नाम सामने आते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि जून के आखिर तक ऐसा फाइनल हो सकता है कि कौन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। लेकिन इससे पहले ये भी चर्चा हो रही है कि 3 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। इसका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कनेक्शन है? इसके अलावा एक और खबर जो सामने आ रही है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, राष्ट्रपति से मिलने गए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, क्यों वो मिलने गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका राष्ट्रपति से मिलने का क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, आपने इस बीच ये देखा होगा कि बहुत से नेताओं की दिल्ली में सक्रियता बढ़ी थी, उनके दौरे बढ़े थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल इस लिहाज से भी चल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 5 महीने से प्रदेश अध्यक्ष का चयन बीजेपी नहीं कर पा रही है और उस वजह से बहुत सी कमियां हैं जो संगठन में आ गई हैं। जैसे क्षेत्रीय जो टीमें हैं वो उतनी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। सवाल सबके जहन में ये है कि जेपी नड्डा को रिप्लेस कौन करेगा, जेपी नड्डा की जगह बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। बीजेपी अगर आप देखिए तो लोकसभा चुनाव जब खत्म हुआ उसके बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 3.0 उसका भी 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन बीजेपी को अपना अध्यक्ष नहीं मिला। मैं आपको नाम बताना शुरू करूंगा तो 20 नाम सामने आ जाएंगे जिनके बारे में बात हुई। किसी ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पर विचार बन रहा है, तो लेकिन वहां पर अमित शाह नहीं सहमत हो रहे हैं। कोई कह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति बन गई, लेकिन गुजरात लॉबी नहीं तैयार हो रही। फिर वसुंधरा राजे का नाम आया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया। इसके बाद ऐसा लगा कि नामों की एक सीरीज पूरी चल गई। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर मनोज सिन्हा तक का नाम सामने आ गया, जी किशन रेड्डी, निर्मला सीतारमण और उसके साथ साथ पुरंदेश्वरी से लेकर ना जाने कहाँ कहाँ के नाम आए। लेकिन अभी भी बीजेपी ये नहीं तय कर पाई कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। 3 बातें हैं मोटे तौर पर। पहली बात यह है कि बीजेपी में जो गुजरात लॉबी है और आरएसएस है, इनके बीच अध्यक्ष को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। एक नाम, और आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर भी गए थे। 11 सालों में ये भी पहली बार हुआ कि वो नागपुर भी गए, उसके बावजूद सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद एक दुखद घटना होती है जो हमने देखी देश में, पहलगाम की घटना होती है। उसके बाद से अब अगर आप इधर देखेंगे, अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो सका। तो एक तो संघ के साथ तनातनी है, दूसरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो उनके मुताबिक हो, उनके मुताबिक चले। उन नामों में अगर आप देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम समझ में आता है, मनोज सिन्हा का नाम समझ में आता है। बाकी कोई नाम ऐसा नहीं है जो इनके इशारे पर काम कर पाए। ना तो शिवराज सिंह, ना तो वसुंधरा राजे, और ना ही जो सबसे पहला नाम था संजय जोशी, न वो है। तो यानी कि एक तो दिक्कत यहाँ पर आ रही है। दूसरी समस्या ये है कि अध्यक्ष जो भी होगा, अगला लोकसभा चुनाव उसी की लीडरशिप में होगा क्योंकि उसका कार्यकाल तब तक रहेगा। अभी तक तो आप अध्यक्ष बना नहीं पाए, 2025 आधा गुजर चुका है। यानी कि अगर आप देखिए तो मोटे मोटे तौर पर 3.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है मोटे तौर पर। अब ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल ये भी है कि वो किस जाति का अध्यक्ष बनाए। मान लीजिए कि जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा एक सवर्ण कैटेगरी से आते हैं, उनकी जगह क्या सवर्ण लाया जाए, ओबीसी लाया जाए, या फिर दलित लाया जाए। दलित क्यों? क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में दलितों का ही मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब आपका जो दूसरा सवाल था, मैं उस पर भी आता हूँ। कनेक्शन कैसे है मैं आपको वो भी बताता हूँ। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा, उत्तराखंड और इसके साथ साथ राजस्थान, यहाँ पर मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाएं हैं। क्यों हैं? उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी पूरे तरीके से अपने मनमर्जी से सरकार चला रहे हैं। वहाँ के जो बाकी नेता हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, चाहे तीरथ सिंह रावत हों, या बीजेपी में और भी जो एक बड़ी लीडरशिप है, वो पुष्कर सिंह धामी से सहमत नहीं है। वो चाहती है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ना रहे, यहाँ पर बदलाव किया जाए। और बीजेपी में एक ट्रेंड ये भी है कि कभी भी मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। चाहे आप रमेश पोखरियाल निशंक का उदाहरण ले लें, चाहे आप गोवा में मनोहर पर्रिकर का उदाहरण ले लें।
पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तो उत्तराखंड में नाराज़गी है, दूसरा राजस्थान में भजनलाल शर्मा, वहाँ पर वसुंधरा राजे ने जितनी मेहनत की भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन बीजेपी ने अचानक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। कहा यह जा रहा है कि संघ ये चाहता था कि वसुंधरा राजे बीजेपी की अध्यक्ष बन जाए, लेकिन गुजरात लॉबी से सहमति नहीं बनी। तो वसुंधरा राजे ये चाहती हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें वापस मिल जाए। एक ये बात सामने आ रही है। दूसरी बात महिमा ये है कि जिस तीसरे राज्य का मैंने आपसे जिक्र किया, हरियाणा, वहाँ पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे। अब खट्टर साहब को भी अध्यक्ष बनने का ऑप्शन दिया गया कि आप अध्यक्ष बने, आप पार्टी संभालें। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष से अच्छा है कि हमको हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस कर दी जाए। यानी ये पेच इतना ज़्यादा फंस चुका है। आप सोचिए, वो पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी, वो पार्टी जो कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन, वो अगर एक साल से अपना अध्यक्ष न खोज पाए, और अब तो एक साल मुझे लगता है कहना गलत होगा, अब तो मोटे तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो 1.5 साल के ऊपर का वक्त हो गया है, तो अभी तक वो अपना अध्यक्ष नहीं खोज पा रहे। और जब अध्यक्ष की बात आती है, जब ये बात आती है अध्यक्ष कौन होगा, संगठन कौन संभालेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, तो ये कहा जाता है कि भाई फला राज्य का मुख्यमंत्री बदलेगा, इस राज्य का मुख्यमंत्री बदलेगा, वहाँ बदल देंगे, और बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री बदले गए। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री थे, दिल्ली आ गए, मोहन यादव वहाँ आ गए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, वहाँ पर विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी मिल गई। अलग अलग राज्यों में नए नए नेताओं को ला करके खड़ा कर दिया गया। अब जब संघ ये कहता है कि भाई आप अपने हिसाब से सारे फैसले लेते हैं, राम मंदिर में क्या कुछ होगा ये भी आप तय करेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी आप तय करेंगे, प्रधानमंत्री पद पर क्या होगा ये भी आप तय करेंगे, तो अब कम से कम अध्यक्ष चुनने का अधिकार हमको दीजिए कि हम तय करें। लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ी, ज़्यादा तनातनी बढ़ी, जब बात नहीं सुनी गई, भाई हम आपसे 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 5 बार कहेंगे, 10 बार कहेंगे, आप जब हमारी बात नहीं सुनना चाहती तो हम क्या करेंगे, हम आपसे किनारा करेंगे। संघ ने वही किया। संघ ने कहा कि अब बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, हम अपने प्रचारक भी नहीं भेजेंगे। ये खबर भी बीच में आई थी कि संघ ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम अपने प्रचारक नहीं भेजेंगे। अब अध्यक्ष पद एक ऐसी बात बन गई है कि इसका हल बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी ये नहीं देख पा रही कि अध्यक्ष किसको बनाए, कैसे बनाए, फॉर्मूला क्या रखे, जाति का एंगल क्या रखे, क्योंकि राजनीति में आप भी जानती सारे एंगलों पर ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप फला जाति का ले आए। सवाल ये उठेगा कि आप कब तक उत्तर भारत से अध्यक्ष बनाएंगे, आप दक्षिण भारत को मौका कब देंगे, आप कब तक इन राज्यों से लाएंगे, आप पहाड़ को मौका कब देंगे। चर्चा ये भी है कि पहाड़ का कोई व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। मैं उस नाम पर नहीं जाना चाहता, लेकिन नाम बहुत तेजी के साथ है कि कोई युवा चेहरा पहाड़ का बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा बीजेपी जाने, क्योंकि बीजेपी सारे नामों पर चर्चा करे ले रही है और अभी तक अध्यक्ष के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ है कि बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ 2 से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे, उनका क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनकी मुलाकात भी हो रही है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से मुलाकात क्यों हो रही है, इस बात ने हर किसी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ा दी है, क्योंकि वो अगर जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो गृह मंत्री से मिलते हैं, रक्षा मंत्री से, वित्त मंत्री से, तो हर किसी को समझ में आता है कि कोई विशेष बात होगी राज्य को लेकर। लेकिन राष्ट्रपति से उनका अचानक मिलना, मुलाकात करने जाना, उत्तर प्रदेश में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जो एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से है कि ब्लॉक प्रमुख और ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पब्लिक से करवाया जाए। अब लेकिन मैं आपको उसमें एक पॉइंट बता दूं, उसमें पॉइंट ये है कि उसमें 1/3 राज्यों की सहमति चाहिए, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ उसकी अनुमति के लिए, उस बातचीत के लिए गए हैं, पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में एक चर्चा उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश को बांटा जा सकता है, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अवध में, इस तरीके से बांटा जा सकता है, क्योंकि ये तो तारीख आ गई कि जातिगत जनगणना 2027 में होगी मार्च में, तो क्या उसके पहले ये भी उथल पुथल हो सकती है, परिसीमन भी होना है, आपको ये भी पता, डिलिमिटेशन का भी काम होना है। तो इन तमाम उहापोह के बीच में योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं, कारण क्या है? ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर गए हैं, लेकिन
बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। खबर ये भी आ रही है कि अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं बहुत जल्द, तो क्या कुछ होगा, वो जो भी होगा बहुत मुझे लगता है कि चौंकाने वाला होगा। जी बिल्कुल। अब बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाएगी, इसको लेकर तो चर्चाएं सामने आ ही रही हैं। किसे बनाती है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जब योगी आदित्यनाथ जो अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनकी मीटिंग में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे और क्या कुछ होता है, ये भी देखने के लिए हमें थोड़े वक्त का इंतजार करना होगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।